तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं भरत, आपका दोस्त, और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1 पर। हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। हाल ही में हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। वह है ऑपरेशन इंद्रावती। और क्यों किया गया है, चलिए अब वो जानते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती इसलिए जारी किया गया क्योंकि हैती के हिंसक गिरोह युद्धों का गवाह बन गया है और 29 फरवरी को जो अपराधी गिरोह थे उन्होंने कई सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया है। इसलिए सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती जारी किया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। पीएम मोदी किस देश के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। फिलहाल जो हमारे पीएम हैं प्रधानमंत्री जी, वो भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और पीएम मोदी 22 से 23 मार्च तक भूटान में रहेंगे। भूटान में 22 से 23 मार्च तक रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। और पीएम मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक से और मुलाकात की। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक से और प्रधानमंत्री सोरिंग टोब्गे से मुलाकात की है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पुनः प्रयोजक प्रक्षेपण पुष्पक का लैंडिंग प्रयोग किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है। हाल ही में हमारा जो पुनः प्रयोजक प्रक्षेपण पुष्पक है वो किस एजेंसी द्वारा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह किया गया है इसरो द्वारा किया गया है। और प्रशिक्षण चित्रदुर्ग कर्नाटक में वैमानिक प्रशिक्षण रेंज में आयोजित किया गया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कहां पर किया गया था। तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में वैमानिक परीक्षण रेंज में आयोजित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। देखते हैं इंडिया स्टील एसोसिएशन IASA के अध्यक्ष कौन बने हैं। हाल ही में इंडिया स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। वह बने हैं हमारे नवीन जिंदल जी। और चलिए जानते हैं नवीन जिंदल जी के बारे में। नवीन जिंदल जी भारतीय इस्पात उद्योग के लिए नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए नवीन जिंदल जी को अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या नंबर 5 है चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां आयोजित किया गया है। तो वो किया गया है हमारी नई दिल्ली में किया गया है। संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है। चौथा संस्करण है। और 19 मार्च 2024 को कहां किया गया है। नई दिल्ली में। कब किया गया है। 19 मार्च 2024 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। IMT ट्राइलेट 2024 का अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जा सकता है तो किन किन देशों ने भाग लिया है। हमारे भारत ने भी लिया है, मोजाम्बिक ने भी लिया है, तंजानिया ने भी लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो IMT का जानते हैं। IMT का अर्थ क्या होता है। I का मतलब इंडिया, M का मतलब मोजाम्बिक, T का मतलब तंजानिया। ठीक है। IMT का अर्थ होता है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। यह अभ्यास 21 से 29 मार्च 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 7 पर। पेरिस ओलंपिक 2024 जो हमारे आपके ओलंपिक होंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा। भारत का जो ध्वजवाहक है वे हैं अचंता शरद कमल जी। तो जानते हैं 33वां पेरिस ओलंपिक है वह 2024 में 26 जुलाई को पेरिस फ्रांस में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा। पेरिस फ्रांस में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां बनाया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि 33वां ओलंपिक कहां बनाया गया था। पेरिस फ्रांस में बनाया गया था। कब बनाया गया था। 26 जुलाई 2024 को। और अचंता शरद कमल जी कहां के रहने वाले हैं। वह हमारे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। बिहार का 112वां स्थापना दिवस 22 मार्च को बनाया गया है। हाल ही में बिहार का 112वां स्थापना दिवस बनाया गया है। और अब प्रश्न यह है कि बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बिहार की स्थापना हुई थी ऑप्शन डी 1912 को। और जानते हैं बिहार की स्थापना दिवस की शुरुआत साल 2010 से में हुई थी। सबसे पहले कब हुई थी, यह पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई थी बिहार की। सबसे पहले हुई थी 2007 में हुई थी। और बिहार राज्य 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर
बनाया गया था, होकर बनाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य किससे अलग होकर बनाया गया था? ये बनाया गया था बंगाल से अलग होकर बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 9 पर। भारत के किस खिलाड़ी ने विश्व टेबल टेनिस FIDE टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? कौन सा पुरुष एकल खिताब? तो वह जीता है हमारे साथियान ज्ञानशेखरन जी ने। तो पूछा जा सकता है कि पुरुष एकल खिताब है जो हमारे भारत का किस खिलाड़ी ने जीता है? हमारे साथियान ज्ञानशेखरन जी ने जीता है। और विश्व टेबलेट टेनिस में पुरुष एकल खिताब उन्होंने जीता। अपने नाम पूछा जा सकता है कि कौन सा खिताब जीता है? तो साफ सी बात है भाई, पुरुष एकल का खिताब जीता गया है, ठीक है, उनके द्वारा। फाइनल मैच में साथियान ज्ञानशेखरन की जो भिड़त थी वो किससे हुई थी? वो हुई थी मानव ठक्कर। और मानव ठक्कर हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण 22 मार्च 2024 को शुरू हुआ? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। और IPL को तो आप सब जानते ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 17वां संस्करण है वो 22 मार्च 2024 को चालू हुआ है, ठीक है। और संस्करण, अभी हम IPL के बारे में बात करते हैं। टोटल संस्करण कितने हैं? टोटल संस्करण है 17। और कुल टीमें अब की बार हैं वह है 10। कुल टीमें 10। और पहला मैच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था CSK और बेंगलुरु के बीच, ठीक है। CSK और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ये मैच खेला गया था। पहला मैच, यह पूछा जा सकता है कि पहला मैच कब खेला गया था और कहां खेला गया था? तो क्लियर हो गया, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।